प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। छात्रों, जैसे कि हम अब तक अपनी संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत स्वर व्यंजन इन विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। साथ ही हमने इससे पहले वीडियो में जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं जिनको हम ध्वनि कहते हैं, इसके विषय में हमने पढ़ा था। उसमें हमने ध्वनि को 3 प्रकार का माना था। पहला था हमारा स्थान, दूसरा प्रयत्न और तीसरा करण। तो हम स्थान के विषय में इससे पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है। अब हम दूसरे नंबर पर जो हमारा आता है प्रयत्न, हम इस विषय पर अब चर्चा करेंगे। प्रयत्न का मतलब होता है यत्न। हम इसको प्रयत्न भी कहते हैं और यत्न भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। प्रयत्न को मेन रूप से यदि हम माने कि किसी भी ध्वनि के उच्चारण में मुख विवर से लेकर कंठ पर्यंत जो प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। मुख विवर से लेकर कंठ पर्यंत तक, यानी कि हमें अपने मुंह खोलने से और शब्दों के उच्चारण करने तक जिन उच्चारण करने का प्रयास करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उसको हम प्रयत्न कहते हैं। यानी कि हमें किसी भी वर्ण को उच्चारण करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना प्रयत्न के हम किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी छोटे बच्चे को जब वर्णों का उच्चारण करना सिखाते हैं, उसे बोलना सिखाते हैं, तो वो धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे वर्णों का उच्चारण करना शुरू कर देता। म, क, त, इस तरह के उच्चारण वो करता है, तो वो भी बोलने का प्रयत्न करता है। तो इसलिए हम इसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर और बाह्य, यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अभ्यंतर पर। अभ्यंतर क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न वह है जिसके अंतर्गत हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, यानी कि किस वर्ण को किस प्रकार से रखा जाता है, इसके विषय में ज्ञान करते हैं। अभ्यंतर जो है हमारा 5 प्रकार का होता है। अभ्यंतर हमारा 5 प्रकार का होता है। पहला होता है स्पष्टम, दूसरा होता है ईषत् स्पष्टम, तीसरा होता है हमारा विव्रत, और चौथा होता है हमारा ईषत् विव्रत, और 5वां होता है हमारा संवृत। इस प्रकार से यदि हम देखें, वर्णों के उच्चारण में जो कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, बोलने में चेष्टा करनी पड़ती है, वह हमारा यत्न होता है। और यत्न के द्वारा जब हमारा बोलने की जो चेष्टा होती है, एक तो वह है जो वर्णों के मुख से बाहर आने वाले मुख के भीतर होता है, तो हम इसको अभ्यंतर कहते हैं। यानी कि जो वर्ण के मुख से बाहर आने से पहले मुख के भीतर होता है, हम उसे अभ्यंतर कहते हैं। मुख के भीतर जो होता है और जो पहले बोला जाता है, इसके बिना बाह्य यत्न निष्फल हो जाता है। यानी कि अभ्यंतर के साथ साथ जब तक हम अपने मुख विवर को नहीं खोलकर बोलेंगे, तब तक जो हमारा बाह्य यत्न होता है वह निष्फल हो जाता है। बाह्य यत्न निष्फल क्यों हो जाता है? क्योंकि अभ्यंतर का उच्चारण करने के लिए हमें अपने मुख विवर का खोलना आवश्यक होता है। प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, इस उदाहरण से हम देखें कि यह अर्थ संगत भी है, इसलिए इसका अनुभव उच्चारण करने से केवल मुख विवर के भीतर जो उच्चारण किया जाता है, दूसरा यत्न मुख के वर्ग से निकलते समय एवं बाहर आते समय जो ध्वनि शास्त्र का उच्चारण किया जाता है, यानी कि जिस ध्वनि को हम प्रकट करते हैं, यहाँ तो स्वर्ण संख्या के अतिरिक्त उस ध्वनि शास्त्र के द्वारा बाह्य यत्न संघर्ष के द्वारा योग और अभ्यंतर जो है परीक्षा के द्वारा सवर्णों के रूप से समान रूप से इनकी आवश्यकता होती है। अब हम सबसे पहले जो अभ्यंतर हमारा है वह 5 प्रकार का होता है, इस विषय पर बताएंगे। उसके बाद हम बाह्य के विषय में बात करेंगे। अभ्यंतर जैसे हमारा 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला हमारा है स्पष्टम। स्पष्टम के अंतर्गत जो हमारे हैं 4-5 वर्ग आते हैं, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये 5 वर्ग जो है हमारे स्पष्टम के अंतर्गत आते हैं।
ईसत स्पष्टम के अंतर्गत जो हमारे वर्ण हैं वो यण आते हैं, य व र ल। सबसे पहले हमने वीडियो में जो छात्रों पढ़ा था 14 महेश्वर सूत्र, और उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, प्रत्याहार। प्रत्याहार में हमने यण प्रत्याहार भी पढ़ा था। यण प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे क्या क्या वर्ण आए थे, य र ल व। अब तीसरे नंबर पर हमारा आता है विव्रत। विव्रत के अंतर्गत हमारे सभी स्वर आते हैं, इसमें व्यंजन नहीं होता। और ये सभी छात्रों को पता होगा कि जो हमारे स्वर हैं वो अपने आप में संपूर्ण होते हैं, लेकिन हमारे व्यंजन संपूर्ण नहीं होते, क्योंकि जितने भी व्यंजन हैं वो बिना स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं किए जाते। इन व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे हम क को उच्चारित करते हैं तो इसमें ए स्वर होता है, यदि हमारा ए स्वर नहीं है तो इसमें हलंत लग जाएगा, और हलंत लगने के बाद हम इसको ठीक प्रकार से उच्चारित नहीं कर पाएंगे। यदि हम ए हटा देते हैं तो सभी छात्र अपना क का उच्चारण करके देखें, क्योंकि जब हम क ख ग घ उच्चारण करते हैं तो इसमें आ की ध्वनि आती है, यानी कि स्वर की ध्वनि आती है। तो जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से ही उच्चारित किए जाते हैं। तो छात्रों तीसरे नंबर जो हमारा विव्रत है उसमें जितने भी हमारे हैं संपूर्ण स्वर आते हैं। स्वरों की इसमें संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे 9 स्वर विव्रत के अंतर्गत आते हैं। अब 4 नंबर पर हमारा आता है ईसद विव्रत। ईसद विव्रत जो होता है इसमें हमारे तीनों सकार और ह आते हैं। तीनों सकार कौन कौन से हैं, इससे पहले जब स्थान के आधार पर मैंने आपको बताया था तो मैंने उनमें सकारों का वर्णन किया था। 3 सकार जो हमारे होते हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत्य सकार। और हमारा जो है का उच्चारण स्थान हमने बताया था, कंठ बताया था। तो इस प्रकार से तीनों सकार और ह हमारा ईसद विव्रत के अंतर्गत आता है। 5 नंबर पर हमारा है संवर्त। संवर्त में केवल हम ह्रस्व ए को रखते हैं। जो संवर्त हमारा है वो ह्रस्व ए के अंतर्गत आता है। संवर्त में केवल एक ही व्यंजन है, वो है ह्रस्व ए। इस प्रकार से छात्रों जो स्पष्ट प्रयत्न वर्ण, स्पष्ट प्रयत्न है वो है वर्ण का होता है। स्पष्ट जो हमारा होता है उसमें जितने भी हमारे वर्ण होते हैं पांचों कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आते हैं। और ईसद स्पष्ट के अंतर्गत हमारे अंत स्थ आते हैं। ईसद स्पष्ट के अंतर्गत जो हमारे हैं अंत स्थ वर्ण आते हैं, इनको हम अंत स्थ वर्ण कहते हैं। और ईसद विव्रत के अंतर्गत हमारे जो आते हैं ऊष्म आते हैं। ईसद विव्रत के अंतर्गत जो हमारे आते हैं ऊष्म आते हैं। तो इसमें जैसे हमारे अंतस्थः, ऊष्म, इन विषय पर भी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे कि अंतस्थ कौन से होते हैं, ऊष्म कौन से होते हैं, इनका क्या क्या उच्चारण होता है, किस प्रकार से इनको अंतस्थ, ऊष्म कहा जाता है। तो इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो छात्रों इसमें स्पष्ट का अर्थ जो हमारा होता है वह जिह्वा उच्चारण करते समय वर्णों के स्थानों में जो स्पर्श किया जाता है उसे हम स्पष्ट कहते हैं। सबसे पहले हमने इसके विषय में बता दिया अब आपको कि कौन कौन से स्पष्ट होते हैं। तो स्पष्ट का जो मेन अर्थ है उसे हम स्पष्ट को हम कहते हैं जिह्वा का उच्चारण करते समय वर्णों के तत्त स्थान को स्पर्श करना ही स्पष्टम कहलाता है। दूसरा हमारा है ईसत स्पष्ट। ईसत स्पष्ट का मतलब, ईसत स्पष्ट का जो मेन अर्थ होता है वह होता है कुछ रूप से स्पर्श करना, यानी कि जब हम किसी भी वर्ण को उच्चारित करते हैं तो हम किस स्थान को स्पर्श कर रहे हैं। जैसे हमारा ये, रे, ले, वे, इसमें हमें क्या है अपने तालव्य स्थान को स्पर्श करना पड़ता है, तो इसको स्पर्श के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा हमारा है विव्रत। विव्रत जो हमारा है, विव्रत का हमारा अर्थ होता है वर्णों के उच्चारण के समय में जो कंठ खुला रहता है उसे हम विव्रत कहते हैं। यानी कि जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख खुला रहता है, तो इसलिए हम इन्हें विव्रत कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, रि, रिली, ए, ओ, ऐ, औ, इनको उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है किसी भी स्थान को टच नहीं करती, इसलिए इनको उच्चारण करते समय हमारा मुख खुला रहता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, विव्रत कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा है ईषद विव्रत। ईषद विव्रत के अंतर्गत जो है हमारा पूर्ण रूप से मुख खुला नहीं रहता। ईषद विव्रत में पूर्ण नहीं है, यानी कि ईषद विव्रत में हमारा जो मुख होता है जैसे विव्रत में खुला रहता है, तो ईषद विव्रत में हमारा मुख पूर्ण रूप से खुला नहीं रहता। जैसे श, श, है, इनमें हमारा मुख पूर्णतः खुला नहीं रहता, तो इसलिए हम इनको ईषद विव्रत कहते हैं। और संवर्त जो है वो हमारा ह्रस्वकार है, इसमें हमारा अ मुख खुला रहता है और हमारा कंठ स्थान से भी उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विव्रत, ईषद विव्रत और संवर्त, इनका अर्थ हमने समझा और इनके उच्चारण स्थान को हमने समझा। इसमें एक चीज आई है छात्रों, अंतस्था और ऊष्मा, इसके विषय में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस विषय में हम चर्चा करेंगे। अब हमारा दूसरा नंबर आता है बाह्य प्रत्न। बाह्य प्रत्न जो है वह 11 प्रकार का होता है, यानी कि जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमें श्वास अधिक लगानी पड़ती है, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम बाह्य प्रत्न कहते हैं। यह 11 प्रकार का होता है। पहला है आपका विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, 5वें नंबर पर घोष, 6 नंबर अघोष, 7वां नंबर अल्पप्राण, 8वां महाप्राण, 9वां उदात्त, 10वां अनुदात्त और 11वां स्वरित। इनमें से 2 वर्ण ऐसे हैं जिनको छात्रों हम इससे पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जैसे हमारा अल्पप्राण और महाप्राण। इसके विषय में हम आपको थोड़ा सा पहले बता चुके हैं। तो बाह्य प्रत्न जो है वह 11 प्रकार का होता है। तो इसके अंतर्गत जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या है, विवार, श्वास और अघोष, विवार, श्वास और अघोष, इनके अंतर्गत हम लोग क्या रखते हैं, क, ख, वर्ण का पहला, दूसरा, क वर्ग का पहला, हमारे क वर्ग के अंतर्गत पहला वर्ण, च दूसरा वर्ण, च वर्ग के अंतर्गत पहला और दूसरा, ट वर्ग के अंतर्गत पहला और दूसरा, त वर्ग के अंतर्गत पहला और दूसरा और प वर्ग के अंतर्गत पहला और दूसरा वर्ण रखते हैं। और हमारे मूर्धन्य, तालव्य और दंत सकार, हम तीनों सकार को भी विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत रखते हैं। विवार, श्वास और अघोष को हम क्या कहते हैं, खरो विवारा श्वासहा। खर प्रत्याहार जो होते हैं वो हमारे विवार और श्वास होते हैं। यानी कि जब हमने प्रत्याहारों के विषय में पढ़ा था तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो हमारे ये वर्ण आते हैं उन्हें हम विवार, श्वास और घोष कहते हैं। दूसरा हमारा आता है संवार, नाद और घोष। संवार और नाद के घोष के अंतर्गत हम वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण रखते हैं। वर्ग का, कवर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण हम रखते हैं। चवर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, टवर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, तवर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, पवर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां। और साथ ही हमारे यण य, व, र, ल, इनको भी हम संवार, नाद और घोष के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अल्पप्राण। अल्पप्राण के अंतर्गत हम उन वर्णों को रखते हैं जिनको उच्चारण करने में हमें कम वायु खर्च करनी होती है। इसके विषय में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अल्पप्राण हमारे वो वर्ण होते हैं कि जब हम मुख से जिन वर्ण को उच्चारण करते हैं उनको उच्चारण करने में हमें कम वायु खर्च करनी पड़ती है, तो हम उनको अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण जो होते हैं हमारे वर्गानाम प्रथमा, तृतीया और पंचम वर्णा। वर्गानाम यानी कि कवर्ग का प्रथम, तृतीय और 5वां वर्ण जो है हमारे अल्पप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का, कवर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, इसी प्रकार चवर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, टवर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, तवर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, पवर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, ये वर्ण जो है हमारे अल्पप्राण होते हैं। साथ ही हम यण य, व, र, ल भी हमारे अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यणों को भी हम अल्पप्राण के अंतर्गत रखते हैं, जो हमारा यण प्रत्याहार होता है। नेक्स्ट हमारा आता है महाप्राण।
महाप्राण हम उन वर्णों को कहते हैं जिनको उच्चारण करने में हमें अधिक वायु खर्च करनी होती है, यानी कि इनसे अधिक वायु, अल्प प्राण से अधिक वायु लगती है, तो हम उन्हें वह महाप्राण कहते हैं। महाप्राण जो हमारे होते हैं वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थी ही, वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थी ही वर्णा, यानी कि वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो हमारा महाप्राण होता है। कवर्ग के अंतर्गत ख और घ हमारा दूसरा और चौथा वर्ण है। चवर्ग के अंतर्गत च और झ हमारा दूसरा और चौथा वर्ण है। टवर्ग के अंतर्गत हमारा ट और ढ दूसरा और चौथा वर्ण है। तवर्ग के अंतर्गत ता और धा हमारा दूसरा और चौथा वर्ण है, और साथ हमारा पवर्ग के अंतर्गत हमारा पा और भा दूसरा और चौथा वर्ण है। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारे जो तीनों सकार है, दंतीय, मूर्धन्य और तालव्य जो सकार हैं और साथ में है, इनको हम महाप्राण कहते हैं, यानी कि इनको उच्चारण करने में अधिक वायु हमारी खर्च होती है। नेक्स्ट हमारा आता है उदात, अनुदात और स्वरित। उदात और अनुदात स्वरित जो होते हैं इसके अंतर्गत हमारे सभी स्वर आते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ। इनको हम उदात, अनुदात और स्वरित कहते हैं, यानी कि ऊपर का उठा हुआ आरोही स्वर उसको हम उदात कहते हैं, यानी कि जो हमारा आरोही स्वर होता है जिसको हम उच्चारण करने में हमारा जो होठ होता है वो ऊपर उठा रहता है उसको हम उदात कहते हैं। नीचे गिरा हुआ उसको हम अनुदात कहते हैं, और जो स्वरित होते हैं सम अर्थात आरोही व अवरोही के बीच का जो स्वर होता है उसको हम स्वरित कहते हैं। उदात किसे कहते हैं? उदात उसे कहते हैं जिसमें ऊपर को उठा हुआ रहता है, जो हमारा होठ होता है वो ऊपर को उठा हुआ रहता है। अनुदात में नीचे को गिरा हुआ रहता है, और स्वरित में सम रहता है, अर्थात आरोही अवरोही के बीच का जो वर्ण होता है उसे हम स्वरित कहते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों हमने इसकी वीडियो के अंतर्गत आपको प्रयत्न के दोनों प्रकार, बाह्य और अभ्यंतर, इनके विषय में हमने विस्तार पूर्वक आपको समझाया। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो हमारी पार्ट 2 वीडियो खत्म होने के पश्चात उसके बाद में आपको इन से संबंधित सभी वर्णों के जितने भी हमारे प्रश्न बनते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो सबसे लास्ट में आपको दिए जाएंगे। तो छात्रों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे संबंधित जो भी आपकी क्वारीज है, जो भी क्वेश्चन है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, या इससे संबंधित कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।